ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेटों से हरा दिया है। ये हार भारत को चुभेगी क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे सर पे आ खड़ा हुआ है। इस मैच पे हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे घटिया एम्पायरिंग की। ये कोई क्लब मैच नहीं था, ये कोई डोमेस्टिक मैच नहीं था, इंटरनेशनल मैच था। उसमें इतनी पथेटिक और इतनी घटिया एम्पायरिंग। पहली ही गेंद पे जब शुभमन गिल को आउट देते हैं, बिल्कुल साफ पता चल रहा था गेंद पिच से बाहर है, बट एम्पायर उसको भी आउट देते हैं। जितने भी डिसीजन हुए वो सब रिव्यू हुए। पता नहीं ऐसे एम्पायर ये लाते कहां से है जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो एम्पायर जो खड़ा था ग्राउंड में, उसमें 0% का कॉन्फिडेंस था। वो पहले प्लेयर्स को देखता था, उसके बाद वो रिव्यू देता था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी एम्पायरिंग को कि वो एम्पायरिंग करे कैसे। एम्पायर बिल्कुल घटिया थे इस मैच के। अब बात करते हैं इस मैच पे। हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि भैया इंडिया तो टॉस जीतता ही नहीं है। ये भी टॉस इंडिया हारा और पहले ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करने का फैसला किया। सूर्य कुमार यादव इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो खुश हैं कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। मतलब इसका कि वो चाहते थे कि अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते, बट ये फैसला ज्यादा देर तक भारत के साथ ना चल सका और जोश हेजलवुड ने पूरी भारतीय टीम को अपने कंधों पे उठा के स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। आप ये हिसाब लगाइए कि जोश हेजलवुड ने लगातार अपना स्पेल किया 4 ओवर का पूरा और 14 रन देके 3 बल्लेबाजों को आउट किया। मतलब कहां शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। आज अच्छी बात यह हुई कि संजू सैमसन को प्रमोट किया गया, तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने का उनको मौका मिला, बट उस मौके को वो भुना ना सके और एक बिल्कुल सीधी गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मतलब अब तो ये भी डर लगने लगा है कि अगर यही टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी तो क्या सेम प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि इस प्रदर्शन के साथ तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अगर हम 2 बल्लेबाजों को छोड़ दें, उसके बावजूद सब बल्लेबाज बिल्कुल फीके, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सब बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे, सब आते थे और शॉट मारते थे, सब आते थे और शॉट मारते थे। मैंने अपने लाइव सेशन में भी ये बोला था कि जब आपके पास एक ऐसा बंदा मौजूद हो क्रीज पे जो सिर्फ और सिर्फ छक्के और चौकों से डील करता है, तो आपको क्या जरूरत है रिस्क उठाने की। भाई आपके साथ अभिषेक शर्मा खड़े हुए हैं, शुभमन गिल को क्या जरूरत थी रिस्क उठाने की। उसके बाद संजू सैमसन को क्या जरूरत थी, यादव को क्या जरूरत थी, तिलक वर्मा को क्या जरूरत थी। मतलब सब बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगर हम 125 रन तक भी पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो अभिषेक शर्मा का था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टूंटा, जो हाथ कटे टूंटे होते ना, वो हाथ था, वो था हर्षित राणा का। नहीं तो आप टेलीफोन जैसी जो डायरी होती है, ऐसे इनके स्कोर थे 5, 2, 0, 1, 4। पता नहीं भाई क्या समझ के ये बैटिंग कर रहे थे। दूसरी बात, जब आपको पता है कि हम एक बैड सिचुएशन में हैं इस वक्त, तो जो अक्षर पटेल रन आउट हुआ है उसकी क्या जरूरत थी। आपने 2 रन कंप्लीट कर लिए थे, 2 में सफर कर लेते। बट नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूं कि सबको बॉस बनना था, सबको चौके छक्के मारने थे, जोश हेजलवुड को, एलिस को। ये जो पैथेटिक क्रिकेट हुई है ना, ये बॉलिंग तो अच्छी हुई है ये, बट आपके माइंड से भी हुई है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आपके पास एक हार्ड हिटर बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, अगर वो आउट हो जाए उसके बाद आप चाहो तो हार्ड हिटिंग कर सकते हो। अभिषेक शर्मा ने क्या शानदार पारी खेली। कमेंटर बोल रहे थे कि ग्राउंड बड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, गेंद वहां तक पहुंच नहीं पा रही। बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वाले खेलने आए तो पता नहीं बाउंड्री खिसक के आगे आ गई या ये पिच उठ के बाउंड्री के पास चला गया। फिर ऐसा नहीं लग रहा था, फिर धड़ाधड़ चौके छक्के ऐसे लग रहे थे। इसका यह मतलब हुआ कि आप
खराब बल्लेबाजी कर रहे थे। इसका मतलब हुआ कि आप क्लीन हिट नहीं मार रहे थे। सब या तो कोई एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है या कोई के कोर्ट बिहाइंड आउट हुआ है। वो तिलक वर्मा का शॉट देखो, गेंद भी बिल्कुल ऊपर उठा दी। क्या शानदार पारी खेल के आ रहे थे एशिया कप में फाइनल में। एक चीज और है, जो ये गौतम गंभीर की जिद है या दादागिरी है, ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को ले डूबेगी। अब वही बात हो गई कि हर्षित राणा का हम रनों का क्या करें, क्योंकि उसका मेन रोल गेंदबाजी का है। अगर वो बल्लेबाजी करेगा और गेंदबाजी में पिटेगा तो हमें उसका फायदा क्या है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज तो है नहीं, या वो इतना हार्ड हिटर नहीं है कि तो ही 10-5 छक्के मार देता है। वो एक प्योर गेंदबाज है, तो उसको गेंद अच्छी करनी चाहिए। बल्ले से उसके 10-20 रन आ जाते हैं तो ये हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए एक बोनस है। बट इसका रोल ही उल्टा कर दिया टीम में कि आप बल्लेबाजी अच्छी करोगे, गेंदबाजी आप खराब करोगे। ये क्या गौतम गंभीर का दिल्ली का कनेक्शन है, या ये गौतम गंभीर का के कोलकाता नाइट राइडर्स का कनेक्शन है कि ये बंदा इसको स्टेप डाउन नहीं करने दे रहा, पीछे नहीं हट रहा। इतनी सारी क्रिटिसिज्म हो रही है हर्षित राणा पे और गौतम गंभीर पे, बट ये बंदा बिल्कुल ढीठ है, ढीठ है ये। इसको जो करना है वही करे। उसके बाद हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया। क्या ये शिवम दुबे से भी अच्छा बल्लेबाज था? अच्छी बात है कि उसने रन बना के एक साझेदारी 56 रन की भारतीय टीम को वहां से थोड़ा सा निकाला। बट उस वक्त अगर शिवम दुबे बैटिंग करने आ जाते तो हो सकता था ये जो 125 का जो भारत ने टारगेट दिया था, ये 150 को हो सकता था या 150 प्लस हो सकता था। क्योंकि हमने देखा कि भारत ने जो ये मैच गवाया है, ये इतने आसानी से नहीं गवाया। भले ही 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई हो, पर आप विकेट लगाओ, विकेट 6 गिर चुके थे। अगर यही टारगेट अगर 160 या 65 रन का होता तो ऑस्ट्रेलिया भी फंस चुका था इस मैच में। और मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि ये जो पिच है, ये एक्चुअल में पिच 160 या 70 रन की ही है। इस पे 200 नहीं बन सकते। भारतीय टीम ऐसा चाह रही थी कि वो 200 टांग दे, पर 200 वाली ये पिच थी नहीं। ये पिच एक्चुअल में 160 मैक्स टू मैक्स 70 रन वाली पिच थी। और हमने देखा कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में बनाई, पर ऑस्ट्रेलिया विकेट भी कंटिन्यू गंवा रहा था। आज कुलदीप यादव ने विकेट्स तो 2 निकाले, बट उनकी पिटाई बहुत की ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा पिटाई की उनकी। सेम पिटाई हर्षित राणा की। जसप्रीत बुमराह भी 2 ओवरों में महंगे साबित हुए थे, 18 रन उन्होंने दिए थे, बट उसके बावजूद उन्होंने लास्ट के 2 ओवर जो करे उसमें 8 रन देके 2 विकेट हासिल की। क्या शानदार बोल्ड मारा मैथ्यू शॉट को उन्होंने। मतलब मैथ्यू शॉट को पता ही नहीं चला कि गेंद कब उनके बल्ले और पैड के बीच में से निकल के किल्लियां उखाड़ ले गई उनकी। उनको बिल्कुल पता नहीं चला। जब तक उनका बल्ला गेंद तक आता तब तक विकेट उखड़ चुके थे। एक फास्टर के लिए इससे अच्छी यॉर्कर गेंद कभी हो ही नहीं सकती जो जसप्रीत बुमराह ने फेंकी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वो तो स्पेशल है भारत के लिए, बहुत प्यारी गेंदबाजी करते हैं। आज भी उन्होंने 23 रन देके 2 बल्लेबाजों को आउट किया। गेंदबाजी तो हम ये मान सकते हैं कि हर्षित राणा और थोड़ी सी कुलदीप यादव की जो पिटाई हुई है उनको हम निकालते हैं तो गेंदबाजी तो भारतीय ने बड़ी शानदार की है, बड़ी गजब की है। बट ये हार हमारे नसीब में थी, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने ये हार हम पे थोपी है। क्योंकि 125 का टारगेट जो होता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों पे, कितनी भी खराब पिच हो, कितनी भी खराब कंडीशन हो, नहीं चलेगा 125 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। तो भारत को इससे ये सीखना है कि एक तो जो अपनी चीजें हैं उनको थोड़ा सा साइड में रख के अपनी टीम के लिए सोचना है और अपने फैंस के लिए सोचना है। ये दादागिरी नहीं दिखानी जो दादागिरी गंभीर साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे भी आप अर्शदीप को बाहर रख, अर्शदीप को मतलब कि वो हर्षित राणा से भी बेकार बॉलर है। जब आपको उसको हर्षित राणा से पहले नहीं खिलाना है तो उसको लेके क्यों गए थे? फिर आप किसी यंगस्टर को ले जाते, कम से भी कम उनको बेंच पे सीखने का मौका तो मिलता। अर्शदीप बेंच पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज जीतनी है या ये सीरीज बराबर करनी है
तो भारत को जरूरत है अर्शदीप की। अर्शदीप टीम में होना चाहिए टीम में। अब वही नई गेंद के फायदे भी उठाता है। हमने सब देखा कि एंगल से गेंद फेंकते हैं, गेंद किधर से किधर निकल जाती है उनकी, पता ही नहीं चलता बल्लेबाज को। उनका एंगल ही इस टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कोच को, खासकर कोच को ये सीखना चाहिए या ये बताना चाहिए कि अर्शदीप बेटर है हर्षित राणा से। हर्षित राणा अच्छे बॉलर बन सकते हैं या अच्छे बॉलर हो सकते हैं, बट अभी उनको बहुत जरूरत है डोमेस्टिक खेलने की या आईपीएल में कुछ परफॉर्मेंस देने की। ठीक है, आप उनको ऐसे बार बार नहीं खिला सकते जब उनकी गेंदबाजी में परफॉर्मेंस है नहीं, बल्लेबाजी हमें उनका कुछ लेना देना है नहीं हमें। ठीक है, अब संडे को मैच है, तीसरा T20। अगर वो भी हार जाते हैं भारत तो सीरीज जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बराबर करना भी मुश्किल हो जाएगा। और संडे को ही एक और ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो फाइनल खेलेगी ओडीआई वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अभी तक हमने वुमेन्स का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2 बार फाइनल में हम पहुंचे हैं बट कभी जीत नहीं पाए। और जीतना क्या है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा आज तक वुमेन्स में कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है। 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 1 बार न्यूजीलैंड जीती है और 4 बार इंग्लैंड जीती है। आप ये लगाओ हिसाब भाई, मतलब कभी कोई एशियन टीम जीती नहीं, कभी नहीं जीती। साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीती, वेस्ट इंडीज की कभी नहीं जीती, पाकिस्तान की कभी नहीं जीती। अब पहली बार ऐसा मौका होगा कि इन 3 टीमों के अलावा कोई चौथी टीम वुमेन्स वर्ल्ड की विनर बनेगी। अब हम सबको इंतजार है कि साउथ अफ्रीका भाड़ में जाए। ठीक है, जैसे हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में हराया, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी वुमेन्स इनको ओडीआई वर्ल्ड कप में हराए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।